नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की बड़ी खबरों में। दोस्तों, यहां पर आरएसएस की हाई लेवल मीटिंग, 3 दिन में फैसला। वहीं जानेंगे क्या जाएगी चिराग पासवान की सांसदी, हुआ बड़ा खुलासा। तो दोस्तों, वहीं जानेंगे राहुल गांधी के विदेशी दौरे से बीजेपी में खलबली। तो वहीं दोस्तों, बड़ी खबर में बताएंगे असम में, यहाँ पर दोस्तों लगातार एनडीए में पड़ती जा रही है रार। असम में नमाज ब्रेक पर लगी रोक, एनडीए में पड़ी फूट। जानिए दोस्तों इसी प्रकार की हर एक बड़ी खबर। वहीं दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर ही कीजिएगा। चलिए दोस्तों, पहली अपडेट की ओर बढ़ते हैं। आरएसएस की हाई लेवल मीटिंग, 3 दिन में फैसला। 75 साल के बाद पीएम मोदी कुर्सी पर रहेंगे या नहीं। दोस्तों, नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे। क्या नरेंद्र मोदी की जगह कोई दूसरा चेहरा आने वाला है, यह सवाल खड़ा होता है। क्योंकि दोस्तों, बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी के उस पोस्ट से जिसमें वह इशारा कहते हैं कि नरेंद्र मोदी की उम्र की तरफ। लेकिन दोस्तों, नरेंद्र मोदी का क्या होगा, भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा, यह सब कुछ अगले दिनों में, जी हां दोस्तों, अगले 3 दिनों में यह तय हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी का भविष्य क्या होगा, पीएम मोदी का भविष्य क्या होगा। लेकिन कैसे? दरअसल केरल में आरएसएस ने अपनी बड़ी बैठक शुरू की है। यह बैठक 3 दिनों की है। 31 अगस्त थे, 1 सितंबर, 2 सितंबर। इस बैठक में यहाँ पे दत्तात्रेय होस बोले होंगे, मोहन भागवत होंगे, संघ के सभी बड़े चेहरे होंगे, प्रांत प्रचारक होंगे। दोस्तों, मंथन जारी है बीजेपी और संघ के बीच। इन दिनों रिश्तों में जो दूरियां आई हैं, खटास आई हैं, वह सभी जानते हैं। आरएसएस दोस्तों एकदम से अलग राह पे निकल पड़ा है। आपको बताते चलें कैसे खत्म किया जाए इन दूरियों को आने वाली क्या दोस्तों समय में। बीजेपी अध्यक्ष को लेकर भी दोस्तों आरएसएस की ये मीटिंग मानी जा रही है। जेपी नड्डा का कार्यकाल जनवरी में खत्म हुआ, उनको एक्सटेंशन देकर जून तक बढ़ाया गया और अब 2 महीने और पार हो गए। लेकिन बीजेपी को अब तक अपना नया अध्यक्ष नहीं मिला। अक्टूबर में 2 महीने में यहाँ पे 2 राज्यों के चुनाव होने हैं, हरियाणा, जम्मू कश्मीर। वहीं दोस्तों, नवंबर का महीना जैसे ही आएगा तो महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव है। लेकिन बीजेपी के पास अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है। संघ यह बताता है कि संघ की यह पूरी तरीके से कोशिश है बीजेपी का अगला अध्यक्ष संघ के बैकग्राउंड से हो, संघ का करीबी हो। इसी पर मंथन किया जा रहा है। लेकर आइए बड़ी खबर। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी सितंबर में अमेरिकी दौरे पर जाने वाले हैं। इस दौरान वो अमेरिका में भारतीय प्रवासियों, छात्रों और सांसदों से मिलेंगे। लोकसभा में विपक्ष के नेता बनने के बाद से यह राहुल गांधी की पहली विदेश यात्रा होगी। राहुल गांधी सितंबर के दूसरे हफ्ते में अमेरिका के लिए रवाना होने वाले हैं। अमेरिका में इस समय राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने उनकी यात्रा की तारीख को लेकर जानकारी शेयर की है। राहुल गांधी के अमेरिकी दौरे से बीजेपी को मिर्ची लगी है। राहुल गांधी 7 सितंबर को भारत से रवाना होंगे। ये अपनी यात्रा में वॉशिंगटन डीसी, न्यू जर्सी, लॉस एंजलिस और टेक्सास के शहर में जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे राहुल गांधी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी आदि में छात्रों से भी मिलेंगे। दोस्तों, उन्हें संबोधित करेंगे। देख सकते हैं इस मामले के बाद दोस्तों बीजेपी को खासी मिर्ची लग रही है। इसी के साथ दोस्तों अगली अपडेट की तरफ चलते हैं। बीजेपी सहयोगी, जी हां दोस्तों, एलजेपीआर के चिराग पासवान की बढ़ सकती है मुश्किलें। इस समय की आ रही है एक ताजा खबर। चिराग पासवान की क्या जाएगी सांसदी। चिराग पासवान के पास बीटेक की डिग्री को लेकर बड़ा दावा। दोस्तों, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने खुलासा किया। केंद्र सरकार में बीजेपी के सहयोगी एलजेपीआर के अध्यक्ष और केंद्र सरकार में मंत्री चिराग पासवान की डिग्री को लेकर खुलासा हो गया। झांसी की बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने दावा किया कि चिराग के पास बीटेक की डिग्री नहीं। उन्होंने दावा किया कि चिराग ने यहाँ एडमिशन तो लिया, लेकिन उन्होंने सिर्फ पहले ही सेमेस्टर की परीक्षा दी थी। चिराग पासवान की डिग्री को लेकर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर द्वारा किए गए दावे के बाद हलचल तेज हो गई है। दोस्तों, देख सकते हैं चिराग पासवान की डिग्री को लेकर खुलासा हुआ है। अभी तक बीटेक बताई जा रही थी, लेकिन अब यहाँ पे खुलासा हो गया डिग्री नहीं है। इसको यहाँ पे बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में है विपक्षी दल। दोस्तों, चिराग पासवान बीते दिनों यहाँ पे बीजेपी के खिलाफ भी मोर्चा संभालते नजर आए थे, लेकिन एकदम से पार्टी में फूट के डर से यहाँ गृह मंत्री अमित शाह से मिले। दोस्तों, 2 घंटे तक मुलाकात हुई थी। अब ये बड़ा खुलासा इनकी डिग्री को लेकर हुआ है। असम में बीजेपी सरकार द्वारा नमाज ब्रेक
पर रोक। दोस्तों, इस पूरे मामले को लेकर एनडीए में हलचल तेज है। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक फैसला लिया कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के सहयोगी दल उनसे नाराज हो गए। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जेडीयू और चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी ने सीएम हेमंत के इस फैसले पर नाराजगी जताई। दोस्तों, असम सरकार ने यहाँ पे शुक्रवार के दिन मुस्लिम विधायकों को नमाज अदा करने के लिए मिलने वाला 2 घंटे का अवकाश रद्द कर दिया। राज्य विधानसभा का यह फैसला लोगों को रास नहीं आया। उनके फैसले की कड़ी आलोचना हो रही है। वहीं एनडीए के सहयोगी दलों ने इस फैसले पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि यह संवैधानिक लिहाज से सही नहीं है। यह अल्पसंख्यकों के खिलाफ लिया गया जानबूझकर एक ऐसा फैसला है जो विवाद खड़ा करेगा। सीएम हेमंत के फैसले पर एनडीए के सहयोगी दलों में ही अनबन जैसी खबरें आ रही हैं। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने राज्य विधानसभा के इस फैसले को लेकर सवाल उठाए हैं। बीजेपी सरकार अपने ही सहयोगियों द्वारा घेरी जा रही है। दोस्तों, हरियाणा बीजेपी में कुछ भी ठीक नहीं है। हरियाणा में बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने के बाद घमासान मचा। जैसा कि जम्मू कश्मीर में था, बीजेपी को लिस्ट वापस लेने पड़ी। 44 उम्मीदवार जम्मू कश्मीर में पहले उतारे, लेकिन बाद में दोस्तों उम्मीदवारों को यहाँ पे संशोधित लिस्ट जारी की गई। 15 नाम आया। अब हरियाणा में इसी प्रकार का घटनाक्रम देखने को मिल रहा है, जहाँ पर सीएम और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के बीच विवाद खड़ा हो गया है। दोस्तों, आपको बताते चलें, हरियाणा के करनाल में रोड शो के दौरान सीएम नायब सैनी बोले कि मैं करनाल से भी चुनाव लड़ूंगा, जबकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने कहा था सीएम सैनी लड़वा से चुनाव लड़ेंगे। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक तरफ सीएम अलग बात कह रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अलग राह पकड़ रहे हैं और इस पूरे मामले पे बीजेपी में रार बढ़ती जा रही है। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ दोस्तों हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखों में बदलाव करके चुनाव आयोग बुरा फंसा। जी हां, अब 5 अक्टूबर को मतदान होगा। आप सभी को बताते चलें, बीजेपी और हरियाणा में आईएनएलडी ने मांग की थी। दोस्तों, आपको बताते चलें 5 दिन में क्या कुछ कर सकती है बीजेपी। बड़ा घोटाला करने के यहाँ पे खबर आ रही है, अंदेशा है। कांग्रेस पार्टी ने संदेह जताया है, इसीलिए चुनाव तारीखों को आगे बढ़वाया गया, जिससे कि यहाँ पे सेटिंग की जा सके। आपको बताते चलें, कांग्रेस के अलावा जेजेपी और आम आदमी पार्टी ने भी इस मामले को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी इस समय डरी सहमी है। कांग्रेस नेता पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही हार मान ली है, इसीलिए चुनाव आयोग पर दबाव बनाया गया। चुनाव आयोग ने दोस्तों मतदान की तारीख ही बदल दी है। 1 अक्टूबर को वोटिंग होनी थी, लेकिन दोस्तों अब 5 को वोटिंग होगी और यहाँ पे 8 अक्टूबर को वोटों की गिनती होगी। ये थी दोस्तों आज की सभी बड़ी खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।